और देखिए दोस्तों ऐसे घर में अभी भी चोरी हुई है। তারপরে যতটুকু আশা ছিল বেঁচে থাকবো, ছেলেটাকে পড়াশোনা করাবো। जैसे तैसे ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। एक लोग तो था, अभी जो पापा भी नहीं और जो हमारे सामान थे वो सब भी चोरी हो गया। রোনা ছাড়া আমার আর কি আছে? इस बहन के आंसू छलक रहे हैं। पर वो तो सब नसीब नहीं हुआ, ये चले गए। आपने पुलिस में कंप्लेंट करी थी? হ্যাঁ, 200-250 रुपए में मुझे पड़ा था, वो सब देने में चला जाता है। और हर चीज़ पॉलिटिकल नेता सॉल्व नहीं करेगा। जय श्री राम दोस्तों बांग्लादेशी हिंदू फैमिलीज बांग्लादेश से भागकर भारत पहुंचते हैं। भारत आने के बाद भी दोस्तों इनको सुरक्षा नहीं मिल रही है। अभी दोस्तों जिस घर में मैंने एंटर किया है, इस घर में दोस्तों एक विधवा बहन रहती है। और देखिए दोस्तों ऐसे घर में अभी भी चोरी हुई है। इस परिवार ने हमें बुलाया है कि हम उनकी कुछ मदद करें, इनकी स्टोरी आपसे हम शेयर करें। मैं चाहता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। रो रो कर दोस्तों इस बहन ने हमसे अपनी बातें शेयर करी हैं। और ये परिवार क्यों भारत आने के बाद भी रो रहा है, ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों जिसके जवाब की तलाश में हम दिल्ली से बहुत दूर दोस्तों इस टाइम पर हैं। इस टाइम पर करीब मुझे लगता है 600-650 किलोमीटर दूर हम कोलकाता से भी हैं, ऑलमोस्ट नियर चिकन नेक। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखें। बांग्लादेशी हिंदू फैमिलीज़ अब ओपन अप हो रही है एचएसएफ के कैमरे के सामने। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए हम एडवोकेसी कर रहे हैं, उसी तरीके से बांग्लादेशी हिंदुओं की सिक्योरिटी के लिए भी हम काम करें। और मैं चाहता हूं कि देश विदेश का हिंदू समाज हमें इसमें सहयोग करें। कीप वॉचिंग दोस्तों। फैमिली से मिलने से पहले भगवान के दर्शन करें। हर बांग्लादेशी हिंदू परिवार के घर में ये छोटा सा मंदिर मिलेगा दोस्तों। इस घर में जो दोस्तों बहन है, इनके हस्बैंड की दोस्तों हाल फिलहाल में ही दोस्तों देहांत हुआ है। घर की दोस्तों हालत खस्ता है। टीन के यहाँ घर बनते हैं और इस यहाँ पर जहाँ ये रह रहे हैं, यहाँ की समस्याएं दोस्तों इसी बहन से समझते हैं। दीदी आपका क्या नाम? अन्ना नंदी। आनंद नंदी। आपका? विशाल नंदी। विशाल नंदी। दोस्तों इस बहन को देखिए अभी भी ये रो रही है। और जब हम इनसे बात करने आए तो ये रोने लग गई। अब हमने दोस्तों पहले इनको समझाया कि अपनी बात क्या रखनी है, इनको कैसे रखनी है, क्योंकि इनको नहीं पता कि हम लोग कौन हैं। हमने उनको अपने बारे में बताया। थोड़ी सी बात करते हैं इनसे। आपको हिंदी समझ में आती है? हिंदी समझ में आती है। आपको हिंदी आती है? हिंदी आती है, ओके। बहन बताओ बांग्लादेश से कब आए हो? 8-10 বছর হয়ে গেছে আসছি আমরা। 8-10 वर्ष हुए। হ্যাঁ, आपके हस्बैंड तब जीवित थे? হ্যাঁ, जीवित थे। হ্যাঁ, 4 সাল হলো উনি মারা গেছে। 4 साल होने वाला है। इनका देहांत कैसे हुआ? ब्रेन ट्यूमर। आप बांग्लादेश में कहाँ रहते थे? ঘোড়াশাল। घोड़ासल। क्या वजह थी वहां से भारत आने की? मुसलमान जो थे वो भी अच्छे नहीं थे, और यहाँ पर हमारे जेठू जो है वो सब आ गए थे। हाँ, और वहाँ पर अकेले रहते थे तो वहाँ क्या करेंगे, काम टाम उतना अच्छा होता नहीं। तो बोला भाई आ जाए आप, तो उन लोगों ने आ गए। आप बहन मेरे को बताओ आपके घर में क्या समस्या है? সমস্যা বলতে আমার রোজগার তো নাই, রোজগারের মানুষটাই চলে গেছে। এখন আমি লোকের বাসাবাড়ি কাজ করি, ছেলেটার পড়াশোনার অনেক খরচা, চালাতেও আমার কষ্ট হয়। समझाओ इन्होंने क्या बोला? बोला जो जो पापा थे तब तो पापा कुछ काम करते थे, और अब पापा नहीं है तो हम हमारे पेट चलाने का। तो मम्मी दूसरे के घर काम करके। आप कितने भाई बहन हो? हम एक ही। अकेले हो आप? आपका एक ही बच्चा है? হ্যাঁ, आप बांग्लादेश से कुछ पैसे वगैरह लेकर आए थे? না, क्या हुआ था यहाँ पर? ये जैसे ये चोरी हुई है, चोरी के बारे में बताओ। कब हुई आपके घर में चोरी? 2-3 महीना होगा। 2-3 महीने हो गया। क्या चोरी हुआ आपके घर से? গয়না টাকা। गहना टका। হ্যাঁ, कितने पैसे हुए? আমার কাজের বেতন ছিল 14,000 টাকা ছিল, আর হলো 2.5 ভরি গয়না ছিল। दोस्तों ये कह रही हैं कि 2.5 तोला ऑलमोस्ट सोना और 14,000 टका। 14,000 मतलब पैसे, यही कह रहे हैं आप? হ্যাঁ, अब बांग्लादेश से भारत कैसे आए? वहाँ से जब हम निकले थे तो तब तो मैं छोटा था, उतना कुछ पता नहीं। पर पापा के साथ ये हमारा जो बड़े पापा है उनको उसने हम लोगों को लेकर आए थे। वहाँ से लेकर आए। वहाँ से आपकी ज़मीन जायदाद था वहाँ पर? না, बांग्लादेश में नहीं था। वहाँ कैसे रहते थे? কাজ করতো লোকের, খাইতাম। दूसरों के जमीन में काम टाम करता था तो उसी से गुजारा। वहाँ पर ऐसे रहते थे। फिर वहाँ से निकल कर भारत आए आप। क्या सोच कर भारत आए थे? तो यह कुछ खिलाएंगे तो अच्छा खाना होगा, पर वो तो सब नसीब नहीं हुआ, ये चले गए। जब आप भारत पहुँचे हो, कोई आज तक 8-10 वर्ष में कोई मदद हुई है आपकी भारत में? না, नहीं हुई है।
कोई हिंदू संगठन, कोई सरकार की तरफ से कोई मदद हुई है? जो नए परिवार भारत आते हैं, उनकी भारत में आने के बाद क्या मदद होती है? कुछ मदद नहीं होती? না আমার কিচ্ছু মদত হয় নাই এখানে এসে কোনো কিছুই মদত হয় নাই और आजकल जो नए आते हैं, उनकी मदद होती है? এখনো তো কাউকে দেখি নাই হতে তো কি করে বলবো अभी तक तो किसी को नहीं हुआ। अभी जो आते हैं शायद उसका रिश्तेदार उन लोगों को मदद करता है, ऐसे ही। जो बांग्लादेशी हिंदू परिवार आप जैसे लोग आते हैं, वो पैसे वाले होते हैं कि गरीब लोग होते हैं? কিছু আছে এখনো যারা আসছে পয়সাওয়ালাই হয়তো আসছে कुछ पैसे वाले भी होते हैं, हाँ। कुछ ज़्यादातर कैसे होते हैं? না না গরিবই আছে ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं? ठीक है। वहाँ पर इस टाइम पर क्या हालात है बांग्लादेश में? आपके कोई परिवार में कोई না रिश्तेदार है वहाँ আমার पे? কেউ নাই ওখানে नहीं पता। ना। आपकी बातचीत होती है वहाँ पर किसी से? किसी से कि आपके सारे फैमिली वाले रिश्तेदार यहाँ पर हैं? ইহা পরে आप सबको बताओ, आप क्यों रो रहे हो? আমি রোহিত এখন আমার তো বললামই তো বহুত কষ্ট স্বামী যখন চলে গেছে একটা কষ্ট ছিল তারপরে যেতটুকু আশা ছিল বেঁচে থাকবো ছেলেটাকে পড়াশোনা করাবো সেতটুকু তো নিয়ে গেল এখন রোনা ছাড়া আমার আর কি আছে क्या बोला उन्होंने? समझाओ। बोला जब मेरे पापा थे तब तो कुछ था हमारे पास, एक लोग तो था। अभी जो पापा भी नहीं और जो हमारे सामान थे वो सब भी चोरी हो गए, तो अब हमारे गुजारा करना थोड़ा मुश्किल है, तो कोई बहुत ही मुश्किल है। कोई बात नहीं। आप बहन रो मत, आप रो मत। आप मेरे को ये बताओ कि अभी आपकी कितनी कमाई होती है? जैसे किस घरों में काम करते हो, कितने पैसे मिलते हैं आपके? अच्छा, 6,000 बस, उसमें गुजारा हो रहा है? হয় খুব কষ্ট করে মানে মাসের শেষে আমার হাতে আর কিছুই থাকে না ছেলের বেতন তারপরে খাওয়া দাওয়া তারপরে আর কিছু থাকে না আমার কিছু বাঁচে না जो 5-6 हजार रहते हैं वो महीने में सब खर्च हो जाता है। मैंने एक ट्यूशन है जो सबसे मुझे कम फीस लेते हैं, 200-250 रुपए में मुझे पढ़ाता है, वो सब देने में चला जाता है और आखिरकार कुछ नहीं बचता। आप पढ़ाई करते हो बेटा? कौन सी क्लास में? 10th सरकारी स्कूल जाते हो, प्राइवेट? सरकारी। सरकारी स्कूल जाते हो, तो मम्मी आपको पढ़ा रही है। ये सिचुएशन दोस्तों इमोशनल मोमेंट है हमारे लिए भी, क्योंकि हम इन फैमिली से दोस्तों घर पे जाकर मिलते हैं, और घर पे मिलने के बाद दोस्तों हम इन परिवारों को दिलासा देते हैं। इसीलिए दोस्तों आप इस ज़िम्मेदारी का समझें। इस ज़िम्मेदारी का एहसास शायद आपको ये वीडियो देखकर भी हो रहा होगा कि जब आप किसी फैमिली के पास जाते हैं और उनको दिलासा देते हैं, तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू। संगठन हमारा इज़्ज़त का संगठन है, तो इज़्ज़त दोस्तों तो अर्न ही करनी पड़ेगी। तो इन परिवारों से जब हम मिलते हैं तो वी गिव देम सम प्रॉमिस। वे हमें फ़ोन करते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि आप जैसे लोगों से बात करते हैं कि ज़्यादा लोग सामने आएँ ताकि हम इनकी सपोर्ट कर सकें। जब इनकी सपोर्ट की वीडियोस देखते हैं, आप मदद वाली वीडियोस देखते हैं, इट गिव्स यू द सेंस ऑफ ग्लोरी कि हिंदू सामने आ रहा है, हिंदुओं की मदद कर रहा है। ये परिवार किन परिस्थितियों से दोस्तों बांग्लादेश से भारत आते हैं, या आपने सुना, यहाँ आने के बाद इनको कोई मदद नहीं होती है, जैसे तैसे ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के बच्चे भी कम हैं, 1 बच्चा 2 बच्चा, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो रही है। ये वेस्ट बंगाल है दोस्तों, यहाँ आने के बाद इनकी कोई मदद भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये सर्वाइव भी नहीं कर पाते। बहन के हस्बैंड चले गए हैं, और 5-6 हज़ार में आज के ज़माने में ये क्या ही खाते होंगे, क्या ही बचाते होंगे, और क्या ही ये बच्चे को पढ़ाती होगी। इस बहन के आंसू छलक रहे हैं, जो ये बिल्कुल ही मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बच्चा इनका एक ही है, इनसे पूछते हैं क्या मदद कर सकते हैं। दीदी आपकी क्या हेल्प करें बताओ? আমার হেল্প বলতে আমার ছেলেটার পড়াশোনা করালে আমি এতেই খুশি আমার আর কিছুর দরকার নেই बताओ। बोला कि मेरे जो पढ़ाई लिखाई है उसमें से जो कुछ हेल्प हो जाए तो ही बहुत है। ठीक है, आप क्या बच्चे को पढ़ाना चाहते, क्या बनाना चाहते हैं इसको? ভালোভাবে ছেলেটা যাতে মানুষ হয় একটা ভালো কাজ চাকরি টাকরি যদি পায় তবেই তো আমার জন্য অনেক बोला कि जो बड़ा होके एक अच्छा इंसान बनना और कुछ नौकरी मिल जाए तो हम के लिए और हमें लिए बहुत। ये देखिए दोस्तों, ये है खुददार हिंदू महिला, कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं, कह रही हैं कि बस मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए। और ये बहन की कितनी हार्डशिप है दोस्तों, अकेली रह रही हैं, और अकेले ये कैसे जीवन यापन कर रही है, ये तो सोचने की बात है। हम लोग अरबों खरबों रुपए दोस्तों दिवाली के पटाखों में और न जाने कैसे कैसे सेलिब्रेशनों में उड़ा देते हैं। अगर हम उस पैसे को यूटिलाइज़ करें और ऐसे ज़रूरतमंद हिंदू फैमिलीज़ को हम मदद करें, तो कितनी अच्छी बात होएगी और हमारा समाज कितना जुड़ेगा।
जब हम ऐसा नहीं करते हैं देन वी वाइन कि क्यों हमारे हिंदू परिवार कन्वर्ट हो रहे हैं दूसरे धर्मों में, क्यों हम ऐसे कास्ट वाली जो बायस्ड जो डिबेट्स होती हैं या रैलियाँ होती हैं क्यों ऐसी होती हैं। इट हैपन्स बिकॉज वी आर नॉट हेल्पिंग नीडी हिंदू फैमिलीज़। स्पेशली दोस्तों जो मैं सक्षम हिंदू परिवार है या हिंदू लोग हैं उनको बोलना चाहूँगा, अगर हिंदू लीडरशिप ज़मीन पर कैसी है ये भी इनसे सुन लीजिए। आज तक कोई हिंदू संगठन ने आपकी कोई मदद करी है? ना। ये जगह कौन सी सबको बताओ, ये कौन सी जगह है? वेस्ट बंगाल उत्तर दिनाजपुर। इस्लामपुर। यहाँ पर कोई किसी संगठन ने, हिंदू संगठन ने कोई मदद करी है आपकी? नहीं, कोई आप तक पहुँचा है, कोई हिंदू नेता? ना। नहीं, नहीं है। यहाँ हिंदू संगठन है भी क्या कि जो जहाँ पर आप जाएँ और आपकी मदद हो? नहीं। खाली जो लीडर है, जो हमारे एमएलए टेमएलए है, वो लोग आते हैं बोलते हैं जो हम हाँ कुछ करेंगे बाद में चले जाते हैं। नेता लोग, हाँ। लेकिन मदद नहीं हुई। ना। ये जो घर है दीदी, ये आपका अपना है हाँ। या आपके पति ने बनाया? ये आपका अपना घर, जगह आपके पास है, बस आपका बस ये गुजर बसर के लिए आपको मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, यही कह रहे हैं? ठीक है दोस्तों, जो मैं समझ पा रहा हूँ इस बहन के पास जगह है, घर है, इसके पास घर भी दोस्तों खस्ता हाल है और सामान के नाम पर यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि इस बहन जैसे तैसे ये मज़दूरी कर रही है और घरों में काम कर रही है। ये विलेज एरिया है। इस विलेज एरिया में दोस्तों इस परिवार की जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी दोस्तों चोरों ने लूट ली। और यहाँ ये चोर कौन है ये भी ज़रा इनसे सुन लीजिए। ये चोरियाँ कौन करता है यहाँ पर, चोरी क्यों होती है, किसने चोरी करी आपकी? কিভাবে বলবো কে চুরি করছে আমি কি আর দেখছি? आपने पुलिस में कंप्लेंट करी थी? হ্যাঁ। कुछ हुआ उसके बाद? না। दोस्तों आई वांट यू टू टैग वेस्ट बंगाल की पुलिस डिपार्टमेंट को इन दिस वीडियो, खासतौर से इस्लामपुर में, ताकि वो इसका संज्ञान ले। और ये बहन विडो है और इनके पति नहीं है, ये बांग्लादेशी हिंदू रिफ्यूजी हैं, इसलिए ज़रूरी है कि दोस्तों देश विदेश का हिंदू समाज इसको परस्यू करे। 2.5 तोला सोना करीब दोस्तों इस टाइम पर मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट दोस्तों 3, सवा 3, 3.5 लाख रुपए, या शायद ज़्यादा क्योंकि सोना बहुत महंगा है। 3.5 लाख रुपए इस बहन के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। 14,000 रुपये इसका कैश भी लूटा है, तो किन्होंने लूटा है उसकी धरपकड़ होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि देश विदेश का हिंदू समाज अगर सामाजिक लेवल पे, नॉन पॉलिटिकल लेवल पे बंगाल के हिंदुओं के लिए मदद करने के लिए आगे आएगा, बिना पॉलिटिक्स करे, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल टसल बहुत ज़्यादा है। तो आई वुड रिक्वेस्ट डू नॉट मेक पॉलिटिकल कमेंट्स इन दिस वीडियो, क्योंकि ये परिवार फिर हमसे ओपन अप नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम नॉन पॉलिटिकल रहें। जो भी बंगाल के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल संगठन से आपका अफिलिएशन है, हम एक हिंदुओं का चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, आप हिंदू खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, यू बिलोंग टू HSF एंड HSF बिलोंग्स टू यू। इसलिए ज़रूरी है कि हम सामाजिक लेवल पे हिंदू लोग इकट्ठे आएँ, जात पात से ऊपर उठकर, पॉलिटिकल एफिलिएशन से ऊपर उठकर। क्यों? अगर हम ऐसा करते हैं तो बांग्लादेश में हिंदुओं की सिक्योरिटी इंश्योर होगी, भारत में हिंदुओं का एक सिक्योर नेटवर्क ग्राउंड पे बनेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें, इस मैसेजिंग को समझें। इस बहन के लिए दोस्तों मैं रेकमेंड करूँगा कि हम इसको कोई पेंशन दें, क्योंकि बच्चा इसका छोटा है, 10वीं क्लास में पढ़ता है। जब तक ये कम से कम कॉलेज ना पास कर ले, कम से कम 4, 5, 6 साल तक, तब तक हम इस बहन को कोई पेंशन सपोर्ट दें, और जिससे कम से कम इसका माली हाथ, थोड़ा इसका जो हाथ तंग है वो इसका हाथ थोड़ा सा फ्री रहे, या अपने बच्चे को पढ़ा सके, कुछ थोड़े बहुत पैसे सेव कर सके, अपने इस घर को थोड़ा सा मरम्मत कर सके, और जो दुख सुख के लिए थोड़े बहुत ये सेविंग कर सके। दिस इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड। और मैं इसे पूछता हूँ, आपके पास दीदी बैंक खाता है? হ্যাঁ আছে। बैंक खाता, आधार कार्ड वगैरह है? হ্যাঁ। ठीक है। तो इसलिए दोस्तों एनीबडी वांट्स टू सपोर्ट दिस फैमिली, कम फॉरवर्ड। बांग्लादेश के हिंदू या बंगाली हिंदू इस वीडियो को देख रहे हो, सामने आओ। हर चीज़ पॉलिटिकल नेता सॉल्व नहीं करेगा। हम भी बहुत दूर से आपके इस एरिया में आए हैं, यहाँ पर सिर्फ 8-9 किलोमीटर दूर बांग्लादेश का बॉर्डर है। ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को ज़िम्मेदारी के साथ लें, परिवारों की मदद करोगे, इन परिवारों की वीडियोस बाहर आएंगी, इनकी एडवोकेसी भी होएगी, इनके लिए मदद भी जोड़ पाएंगे, और समाज पर बंगाल का हिंदू दोस्तों इकट्ठा भी हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। बाय बाय।